सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक समूसी प्रथमों के अंतर्गत तृतीय पाठ गोधोनम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, गोधोनम पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है तथा यह चतुर्व्यम नाट्यांश से लिया गया है। ये नाट्यांश बहुत ही रोचक है। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था कि मल्लिका तीर्थ यात्रा के लिए चली जाती है और उमा आती है और कहती है मामी जी। तो चंदन कहता है कि मामी तो नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गई है, क्या काम है वो मुझे बता दीजिए। तो उमा ने कहा कि दादाजी ने कहा है कि महीने के बाद एक महोत्सव का प्रोग्राम है जिसमें 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, जो कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार कहने पर चंदन बड़ा खुश होता है और मल्लिका से उमा से कहता है कि आप जाकर दादाजी से कह देना कि 30 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। अब बच्चों, उसके उपरांत क्या होता है उसको आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। चंदन प्रसन्नम भूत्वा, चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलेषु गणयन्, अंगुलियों पर गिनता है। चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गिनता है। हो अरे षटक माने लीटर, षटक अर्थ क्या होता है बच्चों? लीटर। 30 लीटर, 85 माने दूध, 30 लीटर दूध। अनेन यह तुमंतो, अरे यह 30 लीटर दूध तो बहुत धनम, बहुत अधिक धन, बहुत अधिक धन, बहुत अधिक धन लपेश्चानी प्राप्त होगा। 30 लीटर दूध से तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। कौन कर रहा है इस विचार? ऐसा चंदन कर रहा है। चंदन कह रहा है प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गिनता है। हो 30 लीटर दूध से तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके। बच्चों, दृष्टवा में दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है। किसमें? दृष्टवा में। ठीक है, तो नंदिनी को देख करके। कत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में होता है। वो अरे नंदिनी, हे नंदिनी, तौ कृपया, तुम्हारी कृपा, तौ कृपया तुम्हारी कृपा, तुमंतो हम धनिक भविष्यामि, मैं धनिक हो जाऊंगा। देखिए, भविष्यामि हो जाऊंगा, ठीक है, भविष्यत काल के लिए है। तो तुम्हारी कृपा से तो मैं धनिक हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा। धनिक में एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों? इक। धनिक में एक प्रत्यय है, धन प्लस इक, धनिक। ठीक है, तो मैं तुम्हारी कृपा से धनिक हो जाऊंगा। ऐसा कौन सोच रहा है? चंदन सोच रहा है। और प्रसन्न होकर के सधेनु, और प्रसन्न होकर के उस धेनु की, उस गाय की बहुत सेवा करोति मन करता है, और उस गाय की बहुत सेवा करता है। कौन? चंदन। ठीक है बच्चों, ऐसा सोच करके कि हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत धनिक हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा, ऐसा विचार करता है। और ऐसा विचार करके वह उसकी बहुत सेवा करता है। चंदन कहता है
चिंत्यति सोचता है, मासांते महीने के अंत में, मासांते महीने के अंत में, एवं ही महीने के अंत में ही, दुग्धस्य दूध की, षष्ठी विभक्ति है, काके की अर्थ में होता है, तो मास के अंत में, मास प्लस अंत, दीर्घ संधि है बच्चों इसमें, मास प्लस अंत, अंत का मानी अंत में या बाद में, तो महीने के बाद में ही दूध की आवश्यकता भवती, आवश्यकता होगी, महीने के अंत में ही या महीने के बाद ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा, दोनम का होता है निकालना, ठीक है, और यदि मैं प्रतिदिन दूध दूंगा, दूध निकालूंगा, तही तो दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। चंदन सोच रहा है कि अगर मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम अब किम करवाणी, क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसा वो सोच रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब मैं क्या करूं, कि भाई रोज अगर दूध निकालता हूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है, तो अब मैं क्या करूं। भवतु नामे, भवतु नामे खेर, भवतु नामे का अर्थ हम लेंगे खेर, मासांते, खेर महीने के अंत में, एवं ही कि महीने के अंत में ही, एवं का अर्थ क्या होता है बच्चों, ही, तो महीने के अंत में ही, इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, मास प्लस अंत, ठीक है, महीने के अंत में ही, संपूर्णतया, संपूर्ण मतलब पूरा, दुग्ध दोनम, दूध निकाल, करोमि मन करूंगा, मतलब कि महीने के अंत में ही दूध दोने का कार्य करूंगा, ठीक है, तो मैं महीने के अंत में ही, अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी तो केवल गाय की सेवा करूंगा, और महीने के अंत में पूरा जो दूध इकट्ठा होगा उस दूध को मैं निकाल लूंगा, और उस दूध को निकाल करके मैं बहुत धनिक हो जाऊंगा, धनवान हो जाऊंगा, ये सब विचार कर रहा है कौन, चंदन। एवं कर्मेण, इस प्रकार सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस क्रम में, एवं कर्मेण ही क्रम में, इस क्रम में सप्त दिनानि 7 दिन, 7 दिन व्यतीतानि व्यतीत हो जाते हैं, 7 दिन बीत जाते हैं, ठीक है, व्यतीत हो जाते हैं या बीत जाते हैं, इस क्रम में 7 दिन बीत जाते हैं, और सप्ताह अंत है, और सप्ताह के अंत में, या भी आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है, सप्ताह प्लस अंत, सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, वापिस लौट जाती है, प्रति का मतलब की ओर, संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रति प्लस आगच्छति, आगच्छति, ठीक है, कौन सी संधि है बच्चों, यण संधि है, प्रति प्लस आगच्छति, ये का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है, यण संधि में ई का ये हो जाता है, तो प्रति प्लस आगच्छति पर लौट जाती है, और 7 दिन व्यतीत होने पर, है ना, सप्ताह के अंत में, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति, वापस लौट जाती है, ठीक है। आगे देखिए, मल्लिका, जब मल्लिका वापिस आती है तीर्थ यात्रा करके, तो उसके बाद में मल्लिका क्या कहती है चंदन से, चंदन और मल्लिका के मध्य में क्या वार्तालाप होती है, अब उसका अध्ययन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मल्लिका कह रही है प्रवेश्य, प्रवेश होकर के, मल्लिका का प्रवेश होता है, प्र प्लस 20 प्लस ल प्रत्यय है, ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय बच्चों, ल प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है और विस धातु है और ल प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रवेश्य, प्रवेश हो करके, स्वामी ने, स्वामी प्रवेश करके, स्वामी प्रत्यागता, प्रति प्लस
आगता, यह संधि या भी प्रति प्लस आगता, मैं लौट आई हूँ। प्रति आगता है मानी मैं लौट आई हूँ। स्वामी मैं वापस लौट आई हूँ। आस्वादय, आस्वादन कर लीजिए। प्रसादम मानी प्रसाद का, क्योंकि जब मल्लिका ने लड्डू बनाए थे तो चंदन ने कहा था आपके हाथ के बने लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, मेरी जीभ ललायमान हो रही है। तो मल्लिका आते ही चंदन से कहती है कि मैं वापस लौट आई हूँ स्वामी, आप प्रसाद का आस्वादन कर लीजिए। चंदन मोदकानी खादती, चंदन क्या करता है, मोदकानी मानी लड्डुओं को, ठीक है, चंदन लड्डुओं को खादती खाता है, वदती च और बोलता है। चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। क्या बोलता है, खादती वदती च, खाता और बोलता है। चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिका, हे मल्लिका, तव यात्रा, तुम्हारी यात्रा, हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा, तुम तो सम्यक माने अच्छे प्रकार से, सफला जाता सफल हो गई है। भाई तुम्हारी यात्रा अच्छी प्रकार से सफल हो गई है, ऐसा कौन कह रहा है, चंदन कह रहा है मल्लिका से। हे मल्लिका तुम्हारी जो यात्रा है वो अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से सफल हो गई है। जाते में कद प्रत्यय है बच्चों, कौन सा प्रत्यय, कद प्रत्यय, और इसमें आ जुड़ा हुआ है इसलिए टा प्रत्यय भी इसमें लग जाएगा, ठीक है। काशी विश्वनाथस्य, काशी विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की कृपया मान कृपा से, प्रिय, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदयामी, निवेदन करता हूँ। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ। चंदन अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं काशी विश्वनाथ की जो कृपा है उस पर निवेदन करता हूँ, क्योंकि चंदन सोच रहा है कि ये तो काशी विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा हुई है, जो इधर तो मल्लिका तीर्थ यात्रा पे गई है और हमारे लिए 30 लीटर दूध के लिए आया है, तो इससे हम बहुत सारा धन प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार वो सोचता है, ठीक है। मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, स प्लस आश्चर्यम, ठीक है, सा प्लस आश्चर्यम, ठीक है। यहाँ पुल्लिंग होता तो स करते, स्त्रीलिंग है इसलिए सा कर दिया, ठीक है। सा प्लस आश्चर्यम, मतलब आश्चर्य के साथ। एवं मन ही धर्म यात्रा अतिरिक्तम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतरम किम, प्रियवर क्या, मतलब प्रियतरम, तरफ है प्रत्यय है बच्चों, इसमें तरफ प्रत्यय किस अर्थ में होता है, श्रेष्ठ के अर्थ में। किसके अर्थ में, श्रेष्ठ के अर्थ में। तो कहने का तात्पर्य धर्म यात्रा के अतिरिक्त श्रेष्ठ क्या है, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और श्रेष्ठ क्या है। तो कहने का तात्पर्य जो सबसे श्रेष्ठ है वह क्या है, धर्म यात्रा, ठीक है, वही सर्वश्रेष्ठ है। तो मल्लिका इस प्रकार चंदन से कहती है। दोनों नंदिनी की बहुत सेवा करते हैं और सेवा करते करते उनका महीना पूर्ण होता है। अब महीने के उपरांत क्या होगा, इस सब का अध्ययन हम अगली जो क्लास है उसमें करने वाले हैं। बच्चों बहुत ही रोचक नाटक है, बहुत आनंददायक नाटक है, बहुत प्रेरणादायक नाटक है। निश्चित रूप से आप इसका अध्ययन कीजिए। आपको इसमें जो लोभ है उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा और इससे आप कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। अब हम आपसे अगली क्लास में पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।